बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स। तो बहुत ही इजी है, आप इसको पहले से थोड़ा माइंड में रिवाइज़ करें कि पोलर नॉन पोलर कंपाउंड किस बॉन्ड की टाइप्स में से आ रहा है, यानी कि इनमें कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक होता है, कोवलेंट होता है। तो इनमें इसका आंसर है कोवलेंट, ठीक है। क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कैसे बनता है, मैं आपको रिमाइंड करवा दूं तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। सपोज कर लें H है हाइड्रोजन, तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने शेयर किया और एक दूसरे हाइड्रोजन ने। ये एक इलेक्ट्रॉन को मैंने डॉट से जाहिर कर दिया, दूसरे को क्रॉस से जाहिर कर दिया ताकि डिस्टिंक्शन रहे, फ़र्क रहे वाज़िया। तो अब देखें एक बॉन्ड बन गया, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। उसके बाद देखें जी, ये हुआ कोवलेंट बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ये बॉन्ड पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर। अब पोलर कब होगा? पोलर इस सूरत में होगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 से ज़्यादा हो और दोनों एटम्स डिफरेंट हो, यानी एटम डिफरेंट ही होंगे, लाइक H या Cl। HCl में बॉन्ड देखिए, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1 और Cl की होती है तकरीबन 3.1 या 2, ठीक है। आंसर कितना आया? 1। देखिए डिफरेंस कितना आया, 3.1 में से 2.1 माइनस करेंगे तो 1 आंसर आया। इससे मुराद क्या है, जो डिफरेंस है 0.4 से ज़्यादा है, दोनों एटम सेम नहीं है, डिफरेंट हैं, तो ये बॉन्ड क्या होगा? पोलर। पोलर बॉन्ड के लिए क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 से ज़्यादा होना चाहिए, दोनों एटम क्या होने चाहिए? डिफरेंट। दूसरा देखें कि अगर H में ले रही हूँ, इसकी भी 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसकी भी 2.1। आंसर निकालेंगे, डिफरेंस फाइंड करें, 2.1 में से 2.1 माइनस करें, आंसर आएगा 0। इससे मुराद क्या है कि पोलर बॉन्ड होता है दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 से ज़्यादा होना चाहिए। और नॉन पोलर में दोनों एटम सेम होते हैं और डिफरेंस जो है वो 0.4 से कम या 0 होता है। ऐसा होता है समटाइम कि दोनों एटम डिफरेंट होते हैं, तो डिफरेंस जो होता है इलेक्ट्रॉन, जैसे CH4। अब आप कहेंगे कि दोनों एटम तो डिफरेंट हैं, इनमें बॉन्ड पोलर होना चाहिए, इसमें बॉन्ड नॉन पोलर होता है क्योंकि ऑल दो एटम्स डिफरेंट है बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 है या उससे कम होगा फिर, ठीक है। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1 और कार्बन की होती है 2.5। डिफरेंस निकालेंगे, आंसर आएगा 0.4, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.4 या उससे कम हो तो बॉन्ड क्या होगा? नॉन पोलर होगा। ओके, लेट्स कम टू द टॉपिक, that is as discussed earlier, polarity in the chemical bond is due to a difference in electronegativity of the bonding atoms। जैसे आपको बताया कि अगर दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ का डिफरेंस है, कोई ना कोई डिफरेंस है, 0 नहीं है, 0.4 से ज़्यादा है, तो उनमें पोलैरिटी होगी। पोलिंग स्केल क्या है जी? एक न्यूमेरिकल स्केल है जिसपे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ बताई जाती हैं सारे एटम्स की, जैसे कार्बन की 2.5 है, हाइड्रोजन की 2.1 है, फ्लोरीन की 4 है। फ्लोरीन हैज़ बीन गिवन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ 4, तो ये MCQs भी आता है, इसको आप अंडरलाइन कर लें। और याद रखें कि हैलोजन में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है, इवन के पूरे पीरियोडिक टेबल में भी, ठीक है। वैल्यू ऑफ अदर एलिमेंट्स आर कैलकुलेटेड रिलेटिव टू इट, ठीक है। तो बाकियों की इससे रिलेटिवली यानी कि इससे कंपेयर करके बताई गई है। नेक्स्ट है जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन पोलर कोवलेंट और नॉन पोलर एंड पोलर कोवलेंट कंपाउंड डिफर टू सम एक्सटेंट। अब प्रॉपर्टीज़ से क्या, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, एक होती है केमिकल, तो फ़र्क होगा इनमें। यहाँ पे वो बेसिकली फ़िज़िकली प्रॉपर्टीज़ का बात कर रहा है कि जिसमें फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में उसकी सोलबिलिटी आ जाती है, उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आ जाती है और कलर आ जाता है, इस तरह की चीज़ें आपने बतानी होती हैं। तो देखिए, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, पानी में हल नहीं होते। जैसे पेट्रोल है, डीजल है, पानी में हल नहीं होगा, नॉन पोलर है। लेकिन जो पोलर कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि बताएं, आप सोचें, पेट्रोल क्या है? नॉन पोलर, पेट्रोल इज़ नॉन पोलर। उसके बाद देखिए आप कि शुगर, चीनी घर में है, चीनी क्या है जी? इसमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है और ये क्या है जी? वाटर सोलुबल है।
नेक्स्ट चलते हैं। सिमिलरली नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से करंट पास नहीं होता, बट एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोलर कंपाउंड यूजली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप इनका सोल्यूशन बना लें तो करंट पास हो जाएगा, जैसे H2SO4 का सोल्यूशन बना लें उसमें से करंट पास हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आइंस, क्योंकि जैसे ही आप उसको पानी में डालेंगे तो आइंस बनते हैं। जैसे HCl है, HCl वो तो वैसे भी चलें हाँ जी, वो भी पोलर है, H और Cl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो अगर आप इसका सोल्यूशन बना लेते हैं तो आइंस में कन्वर्ट हो जाएगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आइन बन जाएंगे। जैसी आइन फॉर्मेशन होती है तो वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आइन एज अ रिजल्ट ऑफ इस रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज न्यू टॉपिक कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड में क्या होता है? अच्छा, पहले आपको पता होना चाहिए कोवलेंट कंपाउंड की ही टाइप आप इसको कह सकते हैं, और डेटिव बॉन्ड भी होते हैं इनमें, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी होता है, और यानी एक ही नेम है दोनों ये। तो अब इसमें क्या होता है कि एक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है और दूसरा उसको एक्सेप्ट करता है, यानी हो शेयरिंग नहीं है। लेकिन कोवलेंट में क्या था, आप देखिए कोवलेंट में जैसे HCl है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, बट इन द केस ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड इसमें एक एटम के ऊपर लोन पेयर पड़ा होगा। अब एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा उसको एक्सेप्ट कर रहा है, वो तो शेयरिंग नहीं है, लेकिन एक एटम इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा बल्कि एक्सेप्ट कर रहा है, दूसरा उसको डोनेट कर रहा है। तो जो डोनेट करता है उसे डोनर कहते हैं, जो एक्सेप्ट करता है उसे एक्सेप्टर कहा जाता है। तो नेक्स्ट देखें देयर प्रॉपर्टीज़। अब प्रॉपर्टीज़ की ही बात है यहाँ पे, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएं क्या है। कहते हैं सिमिलर है टू दोज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, क्योंकि उसी की टाइप है तो उससे सिमिलर मिलती जुलती हैं। एज द न्यूक्लियर इन दिस कंपाउंड आर हेल्ड बाय द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कि इसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हेल्ड होते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो यहाँ पे इसके चार्ज होगा, सॉरी हाँ जी, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा यहाँ पे। तो कहते हैं ये न्यूक्लियर हेल्ड होते हैं बाय शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये आइंस नहीं बनाते, दे डू नॉट फॉर्म आइंस इन द वाटर। और इनकी कोवलेंट नेचर की वजह से ये सोल्यूशन बनाते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, यानी ऐसे सॉल्वेंट में हाल होते हैं जो पानी के अलावा हो, यानी ऑर्गेनिक हो, जो कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं। तो जैसे सॉल्वेंट यूज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हल होते हैं एंड आर वेरी लेस सोलुबल इन वाटर, यानी एक तो ये है कि आइंस नहीं बनाते हैं पानी में, इसका मतलब पानी में सोलुबल नहीं है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनकी सोलबिलिटी होती है और बहुत कम वाटर सोलुबल होते हैं, यूजली दे आर रिजिड कंपाउंड्स विद अ डाइपोल। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ थी कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स की। नेक्स्ट है मेटल्स, बहुत ईजी टॉपिक है। मेटल्स के नेम बताएं ज़रा, ग्रुप बताएं पीरियोडिक टेबल में कौन सा होता है। ओके, मैं बता रही हूँ आपको, पीरियोडिक टेबल में जो पहले दो ग्रुप है वो तो मस्ट मेटल्स पे पाए जाते हैं, ठीक है। बाकी में ग्रुप्स में मेटल हैं, नॉन मेटल भी हैं, मेटलाइड्स है, मिक्स है, और कुछ तो टोटली नॉन मेटल्स पे भी है। तो मेटल्स की अगर आप बात करें तो ये अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप 1 में अल्कली मेटल्स होती हैं, ग्रुप 2 में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होती हैं। तो इनकी प्रॉपर्टी सबसे कॉमन क्या है, मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिंग हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, इनमें से करंट भी पास हो जाता है और हीट भी। आप स्पून लें, ठीक है, स्टील का, आप उसको एक एंड से हीट करें, आप देखिए फ़ौरन दूसरे एंड पे हीट ट्रांसफ़र हो रही है, यानी कि हीट इसमें से कंडक्ट होती है, करंट भी पास हो जाता है। और अगर आप वही अगर लकड़ी का स्पून ले रहे हैं, वही अगर आप लकड़ी का स्पून ले रहे हैं तो आप देखेंगे उसमें से अगर आप एक एंड पे हीट और दूसरे एंड पे हीट ट्रांसफर में टाइम लगेगा, इसका मतलब क्या वो बैड कंडक्टर है, तो वो तो मेटल नहीं है। तो यहाँ बात यह है कि मेटल की जो कॉमन प्रॉपर्टी हीट और करंट को कंडक्ट करना है, तो इट गिव्स प्राइम रोल इन मैनी इंडस्ट्री। इसी वजह से इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा मेटल्स का रोल है। आप देखिए आपके घरों में विंडो पेन्स हैं तो वो भी एलुमिनियम के बने होते हैं, करंट जो पास हो रहा है, वायर्स जो हैं वो भी मेटल की बनी हुई होती हैं। मेजॉरिटी शोन बाय मेटल्स आर एस फोलर्स। तो जो आपके घरों में बर्तन हैं वो भी आयरन मेटल्स के हैं और या मेटल के अलॉयज़ होते हैं। अलॉय क्या होता है, एक से ज़्यादा मेटल्स का कम्बिनेशन।
दे शो मेटालिक लस्टर, इनकी चमक होती है, ये चमक शो करते हैं, ठीक है। आपके घर में बर्तन भी होंगे तो वो भी एक मेटालिक लस्टर शो कर रहे होते हैं। नेक्स्ट दे आर मेलेबल एंड डक्टाइल। मेलेबिलिटी क्या होती है, इज़ द प्रॉपर्टी बाय विच ऑफ विच मेटल कैन बी रोल्ड इनटू शीट्स, यानी मेटल की आप शीट भी बना सकते हैं। और डक्टिलिटी क्या होती है, ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से मेटल की वायर्स बना सकते हैं, वायर भी बनती है, ठीक है। नेक्स्ट दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होते हैं। बीइंग ग्रेटर इन साइज, का साइज़ बहुत बड़ा होता है, क्योंकि आप देखें लेफ्ट साइड साइज़ क्या होता है पीरियोडिक टेबल में डिक्रीज़ होता है, तो मेटल्स यहाँ स्टार्ट में पाई जाती हैं, हर पीरियड के स्टार्ट में पाई जाती हैं, तो इसका मतलब क्या है, इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है। और इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है, जब साइज़ बहुत बड़ा है तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही हमेशा रिमूव करना होता है, तो इस न्यूक्लियस पे चार्ज होता है प्लस, इस इलेक्ट्रॉन पे माइनस, इस प्लस की माइनस के लिए अट्रैक्शन बहुत ही कम होगी और इलेक्ट्रॉन इजीली आप थोड़ी सी एनर्जी से रिमूव कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है। एंड फॉर्म कैटाइंस, जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो कैटाइन पॉजिटिव चार्ज बनेगा वेरी इजीली। दे आर कुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ड्यू टू द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, यानी अगर आप इसको मेल्ट कर लें मेटल को तब भी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा और सॉलिड फॉर्म में भी। तो आज का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर्स इंशाल्लाह। तो इस रिजल्ट भी आपको करवा दूँगी। तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए।